हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का जो पेपर है आपका स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा यानी कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सभी के उत्तर आपको बताए जाएंगे। तो टेंशन ना लें, आपको सिर्फ इतना करना है, जो भी क्वेश्चन हम करवाएं सारे के सारे याद करना है, और जितने भी वीडियो एग्जाम से पहले हम प्रोवाइड करवाएँ एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है। आपके एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन इन्हीं से कवर हो जाएंगे। तो बस पढ़ते जाइए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व के कितने आधार हैं। व्यक्तित्व के कितने आधार हैं, तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ब 3। व्यक्तित्व के 3 आधार हैं। नेक्स्ट है, विकास की अवस्था का स्वर्णिम काल कौन सा होता है, तो स्वर्णिम काल होता है बाल्यावस्था। थर्ड क्वेश्चन है, मुर्गा चाल शरीर के किस भाग का व्यायाम है, तो मुर्गा चाल है आपके हाथ व पैर का व्यायाम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है, तो गुरु शिष्य का संबंध हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से जीवनदायिनी गैस कौन सी है, तो जीवन देने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रोटीन का स्रोत है, तो ये आपके ऑप्शन है। तो आपका जो उत्तर रहेगा वह रहेगा अंडे। नेक्स्ट है, रुधिर का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो रुधिर का थक्का बनाने में जो विटामिन सहायक है वह है विटामिन के। नेक्स्ट है, एनीमिया रोग किस लवण की कमी से होता है, तो एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान कितना होता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अब है सेकंड नंबर प्रश्न, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये प्रश्न आपको जो भी बता रहे हैं हम, इनको सब तरीके से याद रखना है। आपको अति लघुत्तरात्मक के रूप में भी याद रखना है, एवसदय के रूप में भी, और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी। ये किसी भी तरीके से आ सकते हैं आपके। तो रिक्त स्थान में पहला प्रश्न है, कल्पना लोक में उड़ान किस अवस्था का सूचक है, तो कल्पना लोक में उड़ान यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था ये ऐसी होती है जिसमें हम नए नए ख्वाब देखते हैं कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो कर लूँगा, बड़ा होके मैं ये कर लूँगा, तो ये होता है कल्पना लोक। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी आपको दिक्कत आए किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी प्रश्न में, तो इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल किसी को नहीं करना है। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सिद्धि असिद्धि में समान बने रहना क्या है, तो वो होता है समत्व। नेक्स्ट है, किसकी कमी से गलगंड रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होता है। नेक्स्ट है, जले हुए अंग पर किसका तेल लगाना चाहिए, तो जले हुए अंग पर नारियल का तेल लगाना चाहिए। नेक्स्ट है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी एक समय में खेलते हैं, तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी एक समय में खेलते हैं। अब है प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपको सही गलत बताना है, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत। तो पहला है आपका, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक विकास करना है, तो ये क्या है, ये एकदम सही है। नेक्स्ट है, वक्रासन मेरुदंड को लचीला बनाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, यह भी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, प्राथमिक उपचार में बहते हुए खून को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, यह भी सत्य है। नेक्स्ट है, बीड़ी सिगरेट पीना शरीर के लिए नुकसानदायक है, यह भी बिल्कुल सही है। तो सारे कथन हमारे सही हैं। नेक्स्ट है, श्वसन की कितनी क्रियाएं हैं, नाम लिखिए। तो श्वसन की कितनी क्रियाएं हैं, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। तो इनके नाम लिख दिए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5, स्वास्थ्य के संबंध में अरस्तु का कथन लिखिए। तो स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार शारीरिक मल का निष्कासन और शोधन जरूरी है, उसी प्रकार मानसिक मल का निष्कासन शोधन भी आवश्यक है, यह उनका कथन था। इनको आप थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, श्वसन की कितनी क्रियाएं, नाम लिखिए। अब ये 5 नंबर का प्रश्न दे रखा है, तो 5 नंबर में सिर्फ आप 2 नाम लिख देंगे तो ये नहीं चलेगा। अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा बताना होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, हमारी संस्कृति में जल पिलाने का कैसा कार्य समझा जाता है, तो जल पिलाने को क्या समझा जाता है, बहुत धर्म का कार्य समझा जाता है। अब इसके बारे में आपको लिखना है कि जल किस तरीके से पिलाना चाहिए और क्या क्या वो होते हैं इससे पिलाने से।
वो सब आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न के साथ, किस प्रदूषण से मानव में मनोरोग व हिंसक प्रवृत्ति बढ़ जाती है? तो इसका आपको बताना है। प्रश्न के 8 है, नक्सीर किसे कहते हैं? नक्सीर आने के कारण लिखिए। नक्सीर आप सभी को पता है, नाक से खून आना, उसको नक्सीर कहते हैं। प्रश्न के 9 है, ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है तो यहाँ पर इनको करवाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए आप इनको एक बार देख लें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, क्वेश्चन लिखकर क्वेश्चन का उत्तर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण लिखिए। प्रश्न के 10 है, पोषक तत्वों का महत्व लिखिए। प्रश्न के 11 है, मोच आने पर अपनाई जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा लिखिए। प्रश्न के 12 है, दौड़ में बरती जाने वाली सावधानियाँ लिखिए, यानी कि दौड़ में कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए वो आपको लिखनी है। अगर ये नहीं आता है तो निम्न में से किन्हीं दो को आपको समझाना है। पहला है भाला फेंकना और दूसरा है हैमर फेंकना और तीसरा है चक्का फेंकना। इनमें से किन्हीं दो को समझाना है। प्रश्न 13 है, भोजन संबंधी अच्छी आदतों का वर्णन कीजिए। आगे प्रश्न देखते हैं, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए। और किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आपको नंबर बता ही रखे हैं हमने, तो उस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा कोई भी प्रश्न, उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो अथवा के अंदर क्वेश्चन है, शरीर में पौष्टिक आहार का महत्व समझाइए। प्रश्न के 14 है, जलना या झुलसना दुर्घटना के लक्षण व उपचारों का वर्णन कीजिए। अथवा हड्डी टूटने पर किए जाने वाले प्राथमिक उपचारों का वर्णन कीजिए। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को ढंग से देखें, याद कर लें। और कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा हो लॉन्ग क्वेश्चनों में, शॉर्ट क्वेश्चन तो हमने करवा दिए सारे, लॉन्ग क्वेश्चनों में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो क्वेश्चन आप हमें टाइप कर दें, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। और ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।